राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधि, सो तेरो आधि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गाइए रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके गाइए। नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा गाइए। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। आह जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय
प्रभुपाद शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा कृष्ण भगवान की जगन्नाथ भगवान की शशि गौर निताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति देव्ये स्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलदरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सभी भक्त दोनों आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। विकास जी कई समय से मनोरथ कर रहे थे। वैसे वे तो कथाएं सुनते ही हैं। भारत में जहाँ कहीं भी कथा होती है, विकास जी और उनकी धर्म पत्नी रचना जी अपना समय निकालकर कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी दिल्ली वे आते हैं और कथाएं सुनते हैं। लेकिन विकास जी और रचना जी के हृदय में बहुत इच्छा थी कि हम जो लाभ ले रहे हैं, यह लाभ हमारे नेबर को, हमारे परिवार को, हमारे फैमिली फ्रेंड्स को ये लाभ मिले। इसलिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम था नहीं, इनका हृदय में भाव है, प्रेम है। और जब ये अपने विशाल भाव से मुझे एयरपोर्ट से लेकर आ रहे थे तो मैंने कहा, विकास जी एक दिन के लिए क्यों 7 ही दिन के लिए कर देते हैं। सो बहुत सुंदर इन्होंने आयोजन किया है। आप सबको मिलकर बड़ा आनंद हुआ। अब यहाँ तो आप सब केवल विकास जी और उनकी धर्म पत्नी हमारे लिए 2-5 लोग हैं जो मैं जानता हूँ। बाकी आप सब लोग हमारे लिए वैसे नए हैं। सो आप सब के बीच में कोई ऐसी गहरी चर्चा न करते हुए हैं, कोई ऐसा हायर रॉकेट साइंस न लेकर, एक नए साल के दिन हम कैसी शुरुआत करें और नया साल कैसे मंगल हो, कुछ इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और देखिए, हमें हमारे मन की बात करें। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे मन में ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन तेरे मन में जो लगता है वो तेरी पत्नी को नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा मानना ऐसा है कि आप सब ऐसा करो। भाई, हमारी बात तो हमारे घर के नहीं मानते, दुनिया वाले कैसे मानेंगे? हमें बात माननी चाहिए भगवान की, राइट। जीव कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। जीवात्मा में किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है या कभी कभार अपने आप को धोखा खाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम हमारे मन की बात न करके, हमारे बुद्धि की बात न करके, हम भगवान ने जो कही है, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, महादेव, शिव जी, इन बड़े बड़े लोगों ने जो बात कही है, उनकी बातों को यदि हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान राम अयोध्या के राजा बने। ओके, 14 वर्ष वनवास में राम जी थे और 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी अयोध्या के राजा हुए। और अयोध्या के राजा हुए तो अयोध्या में भी न्यू ईयर था, नया साल। अब राम जी ने सोचा इस नए साल को मैं क्या करूं। सो राम जी ने नए साल के दिन अपने सारी प्रजा को बुलाया, सभा भरी, जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और राम जी उस सभा में बैठकर अपनी प्रजा को कुछ उद्गार, कुछ प्रवचन किए। सो मैं सोच रहा हूँ कि नए साल के दिन, नव वर्ष के दिन
राम जी ने रामायण में जो अपनी प्रजा को सुनाया वे बात आज हम लोग सुने। ठीक रहेगा? आप सब लोग तैयार हैं? आधे ही लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं? ठीक है। सो राम जी ने जो कहा, मैं रामायण की बात करूंगा, रामायण के रेफरेंस दे देकर मैं आप सबको ये बात बताऊंगा। रामायण में, वैसे रामायण तो बहुत सारी हैं, ऐसा कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ लोगों ने रामायण लिखी है। कितने? 100 करोड़। और जिन्होंने राम जी को जैसा समझा वैसे प्रस्तुत किया। किसी ने राम जी को एक अच्छा राजा समझा तो अच्छे राजा के रूप में प्रस्तुत किया, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और। लेकिन प्रमाणित रामायण यदि कोई है तो वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण जो है ये प्रमाणिक रामायण है। मतलब आप किसी भी रामायण को पढ़ो, फाइनली प्रमाण वाल्मीकि रामायण से लेने होंगे, ये बात है। और वही वाल्मीकि जो सतयुग में थे वे कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, वाल्मीकि स तुलसीदास। वाल्मीकि ही तुलसीदास बने और भाषा रूपाम करिष्यति, और उन्होंने संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखी थी वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई रामायण कलयुग में अवधी भाषा में, माने एक लोकल लैंग्वेज में उन्होंने प्रस्तुत की। और बात भी सही है कि किसी भी जीव को कुछ समझाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसकी भाषा को नहीं पकड़ोगे तब तक आप उनके हृदय की गहराई में नहीं जा सकते। सो नो डाउट प्रामाणिक रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखी, लेकिन वर्तमान कलयुग में उस वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी हुई है, उस संस्कृत भाषा को समझने वाले कितने लोग हैं? यद्यपि संस्कृत भाषा बहुत उत्तम भाषा है। संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। संस्कृत आजकल तो फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पर बहुत काम चल रहा है। लेकिन हमारे देश की ये संस्कृति है, संस्कृत भाषा हमारे देश में प्रकट हुई, लेकिन हम लोग संस्कृत में थोड़े पैदल हैं। संस्कृत इतना नहीं जानते। और यदि हमें राम जी के भाव को, मूड को, ग्रंथ को समझना है और संस्कृत नहीं जानते, तो कलयुग की इस दुर्दशा को देखकर वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास बनकर आए और जो संस्कृत में लिखा था उसे लोकल भाषा में लिख दिया। देखिए उद्देश्य क्या है? वेदों को संसार के लोगों को समझाना। फिर आप संस्कृत में समझाओ, हिंदी में समझाओ, चाहे बांग्ला भाषा में समझाओ, किसी में भी समझना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं भाषा शाखा है सम, सुरवाणी है मूल। भाषा, अन्य भाषाएं जो है ना, हमारी बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, ये सब भाषा शाखा के समान, डाली समझते ना, ब्रांचेस है। और मूल क्या है? संस्कृत है। तो भाषा शाखा, अन्य जो भाषाएं हैं, बांग्ला, हिंदी आदि अन्य भाषा, वो ब्रांचेस है, वो डालियां है। लेकिन संस्कृत जो है ये मूल भाषा है। भाषा शाखा है सम, सुरवाणी है मूल। सुरवाणी माने संस्कृत। भाषा शाखा है सम, सुरवाणी है मूल, लेकिन मूल रहत है धूल में, शाखा पे फल फूल। मूल, यद्यपि मूल से ही पूरा पेड़ प्रकट होता है, लेकिन मूल तो बेचारा धूल में होता है, फल और फूल तो शाखा पर लगता है ना। तो ऐसा ही हुआ। वाल्मीकि रामायण ने दिव्य ग्रंथ लिखा, क्योंकि संस्कृत में था इसलिए ज़्यादा उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन जब उन्होंने उसी रामायण को अवधी भाषा में लिख दिया, एक लोकल लैंग्वेज में लिख दिया, तो पूरी दुनिया में राज करने लगा और उनका नाम रखा रामचरितमानस। करोड़ों कॉपियाँ रामचरितमानस की आज पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हुई और पूरी दुनिया में बांटी गई है। सो उस रामचरितमानस में जो वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया, और मैं तो मानस के पक्ष में ज़्यादा रहूँगा
क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम जी को एक उत्तम मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब नरों में, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वैसे राम जी को प्रस्तुत वाल्मीकि जी ने किया, लेकिन तुलसीदास जी ने राम जी को अपने इष्ट आराध्य, अपने ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, सारे रसों का आस्वादन रामचरितमानस ग्रंथ में कराया। तो आज का प्रवचन जो मैं करने जा रहा हूं उस रामचरितमानस से करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस के अंत में, अंतिम सोपान में, आप जानते हैं तुलसीदास जी ने कांड शब्द का प्रयोग नहीं किया। कांड शब्द होता है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, ये वाल्मीकि ऋषि ने सतयुग में अपनी वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा, बाल कांड, अयोध्या कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोपान शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुलसीदास जी भविष्य जानते थे कि आगे चलकर ये कांड शब्द जो है बहुत नेगेटिव होने वाला है। कांड को लोग बहुत नेगेटिवली लेंगे, इसलिए उन्होंने बाल कांड नहीं कहा, अतः प्रथम सोपान, तो उन्होंने सोपान शब्द का इस्तेमाल किया। सारी बातें हैं, हम जब कथाएं करते हैं ना तो ये छोटी छोटी बातों को बड़ी डिटेल में वर्णन करते हैं, लेकिन आज केवल हमारे पास आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी। मेरी कैपेसिटी तो सुबह तक की है। सो जितना हो सके, जितना प्रैक्टिकल है, 1 घंटा ठीक है, 1 घंटे तक बैठ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अयोध्या में जब नया साल हुआ तब राम जी ने अपनी प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश तो मैं कह रहा हूं, एक्चुअली वो जनरल टॉक थी, एक संवाद था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार मतलब कौन सी समय की बात है? नव वर्ष, नए साल की बात। जैसे विकास जी ने आप सबको बुलाया, वैसे रामायण में क्या लिखा? एक बार विकास बुलाए। खैर ये जो अभी आगे चलकर रामायण बनेगी तो इस प्रकार से आएगा कि टेरेस में बुलाया विकास जी ने सबको। लेकिन वहां पर त्रेता युग में एक बार रघुनाथ बुलाए। रघुनाथ भगवान रामचंद्र जी ने एक बार अपने सारी प्रजा को बुलाया और गुरु द्विजपुरवासी सब आए। राम जी ने एक बार कहा केवल अपने मंत्री को कि जाओ, मैं आज नया साल है तो मैं सबको मिलना चाहता हूं, बिल्डिंग की टेरेस में सबको बुलाकर लाओ। राम जी का निमंत्रण सुनकर कहते हैं किसने मना नहीं किया। राम जी ने बुलाया ना तो कहते हैं गुरु, राम जी से जो बड़े थे वो भी आ गए, द्विज जो ब्राह्मण थे वो भी आ गए, और पुरवासी, पूर्व में अयोध्या में रहने वाले सब लोग भगवान रामचंद्र के पास आ गए। बैठ गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। और जब सब लोग आ गए, पूरी सभा जैसे आप लोग बैठे हैं ठीक इसी प्रकार सब लोग बैठ गए, बस केवल कैमरे वाले नहीं थे वहां पर। यदि वहां पर ऐसे कैमरे वाले होते तो आज हम देखते हैं कि राम जी ने कैसे सबको बुलाया, सब लोग कैसे बैठे हैं। लेकिन लगभग इसी प्रकार से पूरी सभा खचाखच भर गई है और भगवान रामचंद्र बीच में बैठे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य रचना जबरदस्त है भक्तों। राम जी जब बोलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बोले बचन भगत भव भंजन। अपने भक्त के भव का भंजन करने वाले, अपने भक्त के सारे दुख को खत्म करने वाले, अपने भक्त की चिंता, शोक, दुख, दारिद्र्य को मिटाने वाले भगवान रामचंद्र बोलने लगे। माने भगवान की वाणी में ये ताकत है कि भगवान की वाणी हमें सारे भय से, हमें सारे दुखों से मुक्त कर देती है। भगवान की वाणी तो बड़े दूर की बात है, वाणी छोड़ो। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि हस्तिनापुर से द्वारिका कृष्ण जब जा रहे थे और कृष्ण ने दूर से देखा कि अब मैं द्वारिका के निकट पहुंच चुका हूं, तो कृष्ण बड़े एक्साइट हो गए और उसने अपना शंख बजाया, जैसे आप लोग भी
कहीं दूर से कार लेकर आ रहे हो, अपना घर देखो, खिड़की में पत्नी खड़ी है तो हॉर्न तो बजाएंगे, हैं? या बच्चे खड़े तो हॉर्न बजाएंगे। कुछ इसी प्रकार से कई टाइम के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका, तो भागवत जी के श्लोक में कुछ ऐसे लिखा है, आनर्तान स उपव्रज्य, जब आनर्त नगरी द्वारिका को कृष्ण ने निकट देखा तो स उच्च काशे धवलो दरो दरो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में 5 जनीय शंख उठाया और शंख बजाया। हम लोग हॉर्न बजाते, भगवान ने शंख बजाया। और जब भगवान ने शंख बजाया तो वहां भागवतकार सूत जी लिखते हैं कि भगवान के शंख की ध्वनि कैसी थी, जगत भय भयावहम। कृष्ण के शंख की ध्वनि जगत के भय को भयभीत करने वाली, भक्तों के भय को भगाने वाली, भक्तों के भय को दूर करने वाली भगवान श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि थी। सो भगवान की शंख की ध्वनि में जब ये ताकत है कि हमारे भय को दूर कर सकता है, तो साक्षात भगवान की वाणी में कितनी ताकत होगी, है? इसलिए बोले भगत भव भंजन, भगवान रामचंद्र हमारे भय को, दुख को दूर करने वाली उनकी वाणी भगवान की प्रकट हुई है। राम जी की वाणी तो सुष्ठु सारम मितम मधु, एक वाणी में जितने भी गुण होने चाहिए ये सारे गुण भगवान रामचंद्र की वाणी में थे। सो भगवान रामचंद्र बोलने लगे, क्या बोलते हैं, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, हे मेरे पुरवासी, हे मेरे अयोध्यावासी, आप सब लोग मेरी वाणी को सुनो और कहो न कछु ममता उर आनी। और आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, ममता न उर आनी, मेरे हृदय में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब मैं जो कुछ भी वक्तव्य देने जा रहा हूं, इस वक्तव्य में मेरा पर्सनल कोई इंटेंशन या मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अब इससे हमको क्या समझ में आएगा, इस दुनिया में वही वाणी हमारे जीवन को बदल सकती है। इस दुनिया में उसी की वाणी हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है जिसकी वाणी में कोई स्वार्थ न हो। बोलने वाला कोई ना कोई स्वार्थ लेकर कुछ बोलेगा ना, तो सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, सुनने वाले को वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आप लोग, अब तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, यहाँ वहाँ, इवन अध्यात्म चैनल भी बहुत सारी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जब भी हम अध्यात्म बातें भी सुने ना, तो एक बात का ख्याल रखें कि बोलने वाला स्वार्थ रहित बोल रहा है, इतना चेक कर लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा भी स्वार्थ रह गया तो सुनने वाले का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए यहां राम जी के विषय में कहते हैं कि मैं बिना स्वार्थ के बोल रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और मैं इसलिए भी नहीं बोलने जा रहा हूं कि मैं अपने आप को प्रभुता है, मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं। हे मेरे अयोध्या वासियों, आप सब मेरे से बड़े हो। कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, कुछ लोग भक्ति में, कुछ लोग वैराग्य में, सभी मायने में आप लोग मेरे से बड़े हो। मैं इस इंटेंशन से या यह सोचकर मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा राजा हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। और न तो मैं आपके साथ कोई अनीति या अधर्म करना चाहता हूं। आज क्योंकि नया साल है, राम जी कहते हैं आज क्योंकि नया साल है, इसलिए मुझे आपके बीच में कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। और राम जी कहते हैं सुनहूं करहूं जो तुम ही सुहाई, और मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया साल है तो मुझे कुछ आपको सुनाना चाहिए, मुझे कुछ आपको कहना चाहिए। और मेरे कहने के बाद, मेरे सुनाने के बाद किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा धर्म है सच्चाई से आपको परिचित कराना, जो सच है, जो सत्य है वो आपको बताना, आपको सुनाना। सुनने के बाद आप स्वतंत्र हो, आप जो चाहे वे कर। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, राम जी कह रहा है। मैं राम जी की बात रिले कर रहा हूं आप सबके बीच में, आपको उस मूड में लेकर जा रहा हूं। राम जी कैसे कह रहे होंगे? बोले मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। और बात भी सत्य है, आप किसी को उपदेश दे रहे हो,
आप किसी को समझाना चाहते हो ना, तो समझाने का टोन जो है ना थोड़ा सा अलग होना चाहिए, हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी, और पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन, मेरा काम था तुम्हें गीता सुनाना, मैंने तुम्हें सारी गीता सुना दी, अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है इस गीता में से तुमको क्या सुनना, क्या जीवन में उतारना, क्या इम्प्लीमेशन करना, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, भले कृष्ण आपने मुझे स्वतंत्र छोड़ा, लेकिन मैं तो आपने जो कहा मैं वही करूंगा। यहां पर भी राम जी यही कहते हैं कि मैं आपको सुनाऊंगा, सुनकर आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, बाकी तो खा पी कर मौज कर ही रहे हैं। और राम जी ने यहां तक अपने श्रोताओं को इतना फ्री कर दिया कि यदि जो अनीति कछु भाषो भाई मैं बोल रहा हूं, और मेरे बोलने में यदि आपको कुछ गलत लगे, कुछ अनीति लगे, तो मुझे रोक देना। ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो। जो अनीति कछु भाषो भाई, आपको मेरी बात कुछ गलत लगे तो हाथ ऊपर कर देना, मैं रुक जाऊंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, यदि आपका सही होगा तो माइक आपको दे दूंगा। राम जी इतना फ्री कर दिए सबको। मेरी बात यदि गलत लग रही हो तो आप बिंदास, बिना संकोच किए, बिना भय किए आप मुझे बोल। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हम कुछ बोलेंगे, आपको सुनाएंगे, सुनाने के बाद यहाँ बीच में चांस नहीं मिलेगा, बीच में चांस नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर मेरा ही चांस नहीं आएगा। यहाँ आपको लास्ट में चांस मिलेगा। यहाँ पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर लास्ट में आपके माइंड में जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, संकोच है, कुछ भी है, या आपकी ओर से कोई एक्स्ट्रा सजेशन, कमेंट है, तो आप भी बोल सकते हैं। ये सबकी महफिल है, राइट। सो राम जी ने इस प्रकार से सबको कंफर्टेबल कर दिया, और सब लोग बड़े आनंद से राम जी का कहने लगे कि राम जी आप सुनाइए, हम सब लोग तैयार हैं, आप सुनाइए। तो आप लोग तैयार हैं? शुरू कर दूं अब राम जी ने जो कहा सीधे राम की ओर से रिले कर रहा हूं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतरु गावा, सुर दुर्लभ मुनि संतरु गावा। मैं एक एक करके आपको प्रयास कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर करके। मैं सीधा सीधा बहुत गालूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। सो एक एक लाइन में आपको सुनाऊं। राम जी ने सबसे पहले कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। ये राम जी की वाणी है, राम जी के वचन है। इसको ब्रेक डाउन करके मैं आपको एक एक शब्द कहूं। और मजे की बात क्या है, आज ही के दिन राम जी ने सुनाया। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य। विकास जी बहुत अच्छा काम किया। यदि आपने यहाँ नहीं बुलाया होता तो मैं भी मायापुर जाकर सो गया होता, हाँ? और आप लोग भी थोड़ा बहुत इसी हालत में होते, खा पी कर कुछ, हैं? लेकिन आज के दिन इस प्रकार का आयोजन करना, इसमें हम सब का लाभ है। राम जी के ये दिव्य वचन स्मरण करने का अवसर मिला। सो राम जी कहते हैं कि बड़े भाग, राम जी हम सबको कह रहे हैं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग माने भाग्यशाली। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं। बड़े भाग, हम सब लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि मानुष तन पावा, क्योंकि हमको मनुष्य का जन्म मिला है। सबसे पहले ये सोचिए, हम कुत्ते नहीं हैं, नहीं तो यहां नहीं बैठे होते। हम गधे भी नहीं हैं,
हम हाथी भी नहीं, हम घोड़े भी नहीं, हम कौन है ये भी नहीं पता। हम लोग मनुष्य हैं। सो विचार करो कितने बड़े सौभाग्य की बात कि हम मनुष्य। आप कहोगे मनुष्य हैं तो कौन सी बड़ी बात। अरे आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में असंख्य असंख्य जीव रहते हैं। उन असंख्य जीवों में मनुष्य बहुत कम है। आपकी बंगला भाषा में हमारे महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। मनुष्य जो है ना बहुत कम है अन्य जीवों की संख्या में, अन्य जीवों की कंपैरिजन में मनुष्य बहुत कम है। और उस कम मनुष्य में हमारा चांस लग गया। सो राम जी कहते हैं बड़े भाग, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि मानुष्य तन पावा, कि मनुष्य जन्म मिला। और ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये सौभाग्य की बात है। राम जी कहते हैं ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, सुर दुर्लभ, ये देवता भी कहता है। आप जानते हैं स्वर्ग में रहने वाले देवता भगवान को रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु स्वर्ग में आकर तो हमें घाटा हो गया, असली आनंद तो पृथ्वी वाले ले रहे हैं, असली सुख असली आनंद तो पृथ्वी वाले ले रहे हैं। बताओ स्वर्ग में समोसा मिलता है, स्वर्ग में गोलगप्पे मिलते हैं, दही भल्ला मिलता है, ये आनंद तो केवल पृथ्वी में है। खैर मैं तो ये मजाक कर रहा था, लेकिन देवता कहते हैं स्वर्ग में भोग बहुत है और उस भोग के कारण भक्ति नहीं हो पाती है। अतः प्रभु आप यदि हम पर कृपा करें तो हमें दूसरा जन्म मनुष्य का मिले। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। सुर दुर्लभ संत रुगावा, वेदों में लिखा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। राम जी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हम सबको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि 30 पर भी मनुष्य जीवन मिलना ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे भी बड़े सौभाग्य की बात मनुष्य जन्म मिला और भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला, भारत देश में मनुष्य जन्म मिला। हा? आप विचार कीजिए यदि उस देश में हमें मनुष्य जन्म मिला होता जहां पर 5 साल की उम्र से ही बच्चों के हाथों में तलवार दी जाती है और जीवों को काटना मारना सिखाया जाता है, बचपन से ही हिंसा सिखाई जाती है, कहीं ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ होता तो न जाने कितने पाप, कितनी दुर्दशा हमारे जीवन में हम आत्मा की कर देते। लेकिन सौभाग्य की बात है एक तो मनुष्य का जन्म मिला, ऊपर से भारत भूमि में जन्म मिला। भारत भूमि तहैले मनुष्य जन्म जार। ये भारत सुसंस्कृत देश है, भारत की बड़ी महिमा है। आप विचार करो जितनी भी पवित्र नदियां हैं ना सब भारत में, सारी पवित्र, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा अलखनंदा, जितनी भी मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदी है सब भारत में। भगवान के जितने भी अवतार हुए सारे भारत में हुए, एक भी अवतार न यूरोप में हुआ न अमेरिका में हुआ। राम ले लो, कृष्ण ले लो, वराह नरसिंह, आप कोई भी अवतार ले लो, भगवान के सारे अवतार भारत में, पवित्र नदियां भारत में, बड़े बड़े संतों का जन्म भी इस देश में हुआ। यह देश संस्कृति से धन्य है, ये देश। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य क्या है, हमारा देश संस्कृति के मायने पर धन्य है, बहुत महान है, लेकिन हमारे देश के जवान बच्चे पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो टॉप क्लास की संस्कृति है, लोग उसे छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। सो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य का जन्म मिला। ये मनुष्य का जन्म सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है।
ऐसा संतों ने कहा, वेदों में लिखा है। तब प्रजा में से किसी ने हाथ ऊपर किया। आप लोग मत करना, आप लास्ट में करना। लेकिन प्रजा में राम जी ने तो छूट दे रखी थी ना कि भाई मैं कुछ बोलूं, कुछ आपका हो तो आप हाथ ऊपर करके पूछना। किसी ने कहा रुको रुको राम जी, आप कहते हो मनुष्य जन्म मिलना ये बड़े भाग्य की बात है, तो फिर ऐसा क्या है मनुष्य में कि जिससे मनुष्य शरीर मिलकर वो सौभाग्यशाली हो जाता है? तब राम जी अगले श्लोक में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर की दो विशेषता राम जी ने बताई। मनुष्य शरीर की पहली विशेषता क्या है? मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर मिलना माने मुक्ति के द्वार तक आप पहुंच गए हैं। मनुष्य जन्म मिलने का अर्थ है आपको मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचने के बाद थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य वो मेहनत नहीं करता और मुक्ति के दरवाजे से वापस लौट जाता है। सो मनुष्य जीवन मिलना ये मुक्ति के द्वार के समान। और मनुष्य जीवन की दूसरी विशेषता साधन धाम, दुखों से मुक्त होने के लिए। एक ये जो 84 लाख के चक्र में हम लोग घूम रहे हैं, ये 84 लाख के चक्र की ये साइकिल से बाहर निकलने के लिए दो, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना, ये सारी प्रॉब्लम से मुक्त होने का जो उपाय है वो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। अन्य किसी भी शरीर में ये पॉसिबल नहीं है। माने आत्मा की उन्नति के लिए जो कार्य है उस कार्य को साधना कहते हैं, और ये साधना केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, पशुओं के शरीर में नहीं हो सकती। तो राम जी ने मनुष्य शरीर को उत्तम शरीर कहा, ये मनुष्य जन्म मिलना ये सौभाग्यशाली कहा, क्योंकि मनुष्य दो चीज कर सकता है, आत्मा की उन्नति के लिए साधना कर सकता है, और मनुष्य शरीर मिलना माने मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं आप। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत भजन भक्ति साधना करनी है, लेकिन जीव ये भी नहीं करता और मुक्ति के द्वार से वापस लौटकर फिर से 84 के चक्र में फंस जाता है। फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सो राम जी कहते हैं कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला। अब मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में हम ये जो शरीर है ना, ये कर्म शरीर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके कर्म कर सकते हैं, और अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कुत्तों में, पशुओं में ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी जीव को मारे तो हमें दंड मिलेगा, हमें सजा मिलेगी। कुत्ता यदि बिल्ली को मारे तो उसे कोई दंड नहीं मिलता। सिंह, बाघ यदि किसी हिरण को मारे तो उसे कोई दंड नहीं है, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलना, ये मनुष्य शरीर कर्म योनि है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म मिलेंगे बुरा फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत। हम आते हैं कर्म को लेकर और हम कर्म करके जाते हैं। हम खाली हाथ नहीं जाते, या अच्छे कर्म लेकर जाते हैं या हम बुरे कर्म लेकर जाते हैं, ये हमारे हाथों पर होता है। मनुष्य जीवन में हमारे हाथों में ये स्वतंत्रता है कि हम कैसे कर्म करें। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है ये दो चीज के लिए, साधना करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आदमी ये नहीं करता और बुरे कर्मों में फंसा रहता है, और बुरे कर्म के कारण बुरा फल मिलता है, जीवन में दुख आता है। और जीवन में जब दुख आता है तो मिथ्या भगवान को दोष देता है, हे प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया। अरे सारा तो तूने ही कुछ किया है। अब जब अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं, हमने किया। ये ऑफिस किसकी, मैंने बनाई। ये पैसा किसका, मैंने बनाया। बैंक बैलेंस मैंने बनाया। और जीवन में जब बुरा हो जाए तो भगवान ने कर दिया। सो मिथ्या दोष लगाई। राम जी कहते हैं
कि हम मिथ्या ही भगवान को दोष देते हैं। हमारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है हमारे बुरे कर्म के कारण बुरा हो रहा है। सो ये मनुष्य जीवन मिला है साधन करने के लिए। साधन को ही दूसरे शब्द में धर्म कहते हैं। महाभारत में एक श्लोक व्यास जी ने लिखा, आपको बुरा न लगे तो कह दूं, कहूं? व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभैर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे न विहीन पशुभैर समानाम। हम लोग अपने आप को मनुष्य मानते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि हम मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है। वेदव्यास जी महाभारत में लिखते हैं, सामान्य एतत् पशुभैर नराणाम। नर और पशु वैसे तो दोनों सेम है। पशु खाता है, आदमी भी, मनुष्य भी खाता है। पशु रोड पर खाता है, आदमी डाइनिंग टेबल पर खाता है, लेकिन खाने की एक्टिविटी तो सेम है ना। सो पशु भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। पशु डरता है, मनुष्य भी डरता है। दोनों की डरने की फील्ड कुछ अलग हो सकती है, लेकिन डर तो दोनों में है। दोनों में प्रजनन की क्रिया है, दोनों में नींद है, दोनों में भोजन है। तो पशु और मनुष्य दोनों समान काम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन पशु भी कर रहा है और मनुष्य भी कर रहा है। तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? इतना सुंदर मानव देह मिलने के बाद यदि हमें केवल आहार निद्रा भय और मैथुन ही करना है तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? तब वेदव्यास मुनि महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ में लिखते हैं कि मनुष्य और पशु में एक चीज का अंतर है और वो है धर्म। वे लिखते हैं, धर्मो ही एको अधिको विशेष। मनुष्य जो है धर्म का पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। सो दूसरे शब्दों में मनुष्य की रचना की गई है धर्म का पालन करने के लिए। मनुष्य देह मिला, मनुष्य जन्म मिला है ये 84 लाख की साइकिल से मुक्त होने के लिए, आत्मा की उन्नति करने के लिए। लेकिन हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी पशुओं की तरह ही जीवन बिताते रहे तो फिर ये मनुष्य जीवन एक धोखा बनकर रह जाएगा और फिर मिथ्या हम खामखा भगवान को दोष देते फिरेंगे। बाकी हम हमारे कर्म से ही दुखी होते हैं। सो नया साल है, कुछ नया विचार, कुछ जीवन में नया निर्णय है, हमें सोचना चाहिए। जब नया साल होता है ना तो हम सोचते हैं पिछले साल हिसाब जोड़ते हैं, हमने कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया है? तो आज हम ये सोचें, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का बेनिफिट क्या लिया हमने। कुछ लोग कहेंगे खा पीकर मौज किए, वो तो कुत्ता भी कर रहा है? वो भी खा पीकर, और हम लोग खा पीकर मौज करते हैं। बताइए हम लोग कहाँ खा पीकर मौज कर रहे हैं? थोड़ा सा 3 समोसा ज्यादा खा लो, रात को नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सोडा पीनी पड़ेगी। हमसे तो ज्यादा सुखी पशु है वो सुअर जो होता है ना, पिग, वो 24 घंटा भोजन खाता है। लेकिन कभी किसी सुअर को हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर साहब मेरा पेट देखो, पेट दर्द कर रहा है? कभी नहीं, कभी वो कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अधिक खा लेते हैं तो प्रॉब्लम। हमारी केवल मान्यता बन गई है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। हम लोग जिसको एंजॉय बोल रहे हैं, जिसको आनंद बोल रहे हैं, सच कहें वो आनंद है ही नहीं। वो कहाँ आनंद है? इस ठंडी की मौसम में एक बार मैंने मेरी आंखों से देखा, एक रेस्टोरेंट में एक आदमी आया और उन्होंने कहा मुझे नूडल्स चाहिए, सूप चाहिए और तीखा चाहिए है? और नूडल्स और सूप आया और गरम गरम था, तीखा भी था, एयर कंडीशन था, बोला 18 डिग्री पर चल रहा था। और ये खाकर पसीने से लथपथ, कान से धुआं, नाक से धुआं, मुंह से धुआं और पसीना पसीना और सूप पे, यार मजा आ गया। उसका दृश्य आप देखो ना, उसमें मजा लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन रजोधिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानी न, हम इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं।
हमने असली सुख देखा ही कहाँ है? असली सुख का एहसास ही कहाँ हुआ है? सच कहें, आज तक हमने आपने जिस सुख को देखा वो सुख सुख है ही नहीं। उसको हम क्या कहेंगे? दुख निवृत्ति की अवस्था। जो स्केल होती है ना, स्केल, बीच में 0 होता है, आगे +1 +2 +3 और फिर -1 -2 -3, राइट? हम जिसको सुख बोल रहे हैं ना, वो 0 अवस्था है। निरंतर माया के द्वारा, कर्मों के द्वारा हम माइनस में हैं, हम दुख में हैं, हम टेंशन में हैं। और कुछ देर वो टेंशन दूर हो जाता है, हम 0 लेवल पे आ जाते हैं। उस 0 लेवल पे हम क्या सोचे? यार मजा आ गया। अरे भाई, वो मजा का लेवल नहीं है। तुझे कंटिन्यू दुख मिल रहा था, कुछ देर के लिए तुझे रिलीज कर दिया तो उसे मजा मान लेता है। हमें ना, मेरा बॉर्न बॉटअप जो है ना मुंबई में हुआ, और मुंबई लोकल ट्रेन से, तो आप जानते हैं ना, लोकल मुंबई में रहने वाले को ट्रेन से फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी, और लोकल ट्रेन से तो हमें ऑफिस जाने के लिए बोरीवली से चर्च गेट अप डाउन करना पड़ता था 1 घंटे के लिए, राइट? बहुत भीड़ होती है। आप चर्च गेट से ट्रेन में चढ़ो और बोरीवली उतरो, मतलब इस गेट से चढ़ना होता है, यहाँ से उतरना होता है। लेकिन उस 1 घंटे में आपकी हालत वैसी होगी जैसे वो गन्ने का जूस नहीं बनता और उसमें वो गन्ना डालते हैं, बस वो गन्ना जैसे डालते हैं, और गन्ने की जो हालत होती है वो बंदे की हालत होती है। मसाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिन भर का मसाज वही ट्रेन में ही हो जाता है, और उतरने की भी जरूरत नहीं, वो लोग वैसे ही ऑटोमेटिक उतार देते हैं आपको। यहां बीच में क्यों खड़ा है? ऐसे करके धक्का मार के उतार देंगे। तो आप विचार कीजिए कि कोई चरनी रोड से ट्रेन में चढ़ा है, 1 घंटे की सफर है, उसमें लोग चिल्ला रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, पसीना हो रहा है, और उसमें भी दुर्भाग्यवश किसी की हाइट कम हो। ट्रेन में तो आप जानते हैं लोग ऐसे वो पकड़ के खड़े रहते हैं, लोग सबके हाथ ऊपर है, और किसी की हाइट कम है तो उसको तो नरक का दर्शन हो जाता है। इतनी गंध, इतनी बदबू, और 1 घंटे तक वो ट्रेन में परेशान है। न ठीक से सांस लिया जाता है, न बोला जाता है, और जो हाइट कम है वो तो बेचारा दिखता भी नहीं है, बड़े बड़े लोग ही बातचीत करते हैं। और 1 घंटे के बाद कोई धक्का देकर बाहर उसको निकाल दे बोरीवली स्टेशन पर, तो मजा आ गया। बताइए, वो मजा है? वो मजा, वो आनंद है? वो आनंद नहीं है। तो वो 1 घंटे से परेशान था, वो परेशानी से मुक्त हुआ, वो आनंद में नहीं आया। तो हमारे जीवन में जो हम जिसको सुख बोल रहे हैं ना, वो परेशानी से थोड़ी देर के लिए मुक्ति है। थोड़ी देर हम परेशानी को भूल गए, हम उसी को सुख मान लेते हैं। असली सुख अभी देखा ही कहाँ है? एक बात कहें, सुखी होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र है, सुखी होने के लिए आपको बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े, मतलब आप सुखी है ही नहीं, मतलब आप किसी वस्तु के मोहताज बन गए। मेरे पास टेस्ला होगी तो ही मैं सुखी होऊंगा, मेरे पास मर्सिडीज होगी, मतलब तेरा सुख अभी भी मर्सिडीज के ऊपर डिपेंड है। तू बहुत हल्का आदमी है? सुखी होने के लिए हम किसी पर डिपेंड हो जाएं, मतलब अभी हम सुखी हुए ही नहीं है। जो असली सुखी आदमी होता है ना, उसे किसी भी वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में सुखी होता है। ये सुख है। इसको टेक्निकल टर्म्स में आत्मा, हम वी आर नॉट ए बॉडी, वी आर अ सोल, राइट? हम आत्मा है, और आत्मा जो है ना सत्य, चित और आनंद है। ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट है कि आत्मा अपने आप में आनंद स्वरूप है, लेकिन अनंत जन्मों का अज्ञान और अनंत जन्मों के बुरे कर्म के कारण वो जो आनंद, वो सुख जो है ना, वो सब ढक चुका है, छप चुका है। करना क्या है? साधन करना है, धर्म करना है। अब वो साधन क्या है, धर्म क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए फिर कभी विकास जी बुलाएंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ करना, अध्यात्म में कुछ करना है। मेरा इंटेंशन केवल इतना है, राइट? आज हम केवल इतना समझे कि भाई कुछ तो हमें ये रेगुलर जो लाइफ है उससे हमारा अल्टीमेट गोल जो है ना वो सिद्ध नहीं होगा। आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा असली सुख को प्राप्त करने के लिए। सो मनुष्य जीवन जो है, यदि धर्म का पालन न करे, साधन न करे,
हैं, तो पशुओं के समान है। वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, धर्मेन विहीन, बिना धर्म का आदमी पशु भैर समानाम, वो पशु के समान है। हम जब छोटे थे, आप में से कई लोगों को ये पता होगा, सुभाषितम में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बोर्ड पर लिखते थे, तो सुभाषितम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। जिसके अंदर विद्या नहीं, जिसके अंदर धर्म नहीं, जिसके अंदर ज्ञान नहीं, वो इस धरती पर बोझ है। और इस धरती पर वो दिखने में तो मनुष्य है, 2 पांव वाला मनुष्य दिखता तो है, लेकिन मनुष्य रूपेण वो मनुष्य के रूप में मृगार माने पशु है, ऐसा वेद कहता है। इसलिए एटलीस्ट बी अ ह्यूमन। हमें एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हम सब लोग साधु बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाए, ये बातें नहीं हो रही है। बात हो रही है कि हम मनुष्य तो बने। आप कहोगे हम मनुष्य नहीं है, काहे के मनुष्य? मनुष्य के रूल रेगुलेशन जानते हैं? यदि हम मनुष्य, जैसे मैं क्लेम करूं मैं इंडियन सिटीजन हूं या मैं यूएस सिटीजन हूं, तो मैं यूएस सिटीजन हूं, इसका अर्थ क्या माना जाएगा? मैं यूएस गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला आदमी हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूं, मैं इन सबको फॉलो करता हूं, तब तो माना जाएगा ना मैं सिटीजन हूं। अब हम क्लेम करें कि मैं मनुष्य हूं, तो आपको मनुष्य का कानून पता होना चाहिए ना। मनुष्य के लिए क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए। अब हम तो यही नहीं जानते हैं कि हम मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब हम मनुष्य काहे के हैं? जब से भगवान ने ये संसार बनाया, ये दुनिया बनाई, ये दुनिया के साथ साथ भगवान ने एक मैन्युअल बनाया। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट बनता है, टीवी, फ्रिज, कोई भी, तो उस प्रोडक्ट के साथ एक मैन्युअल होता है कि कैसे आप उसको यूज करेंगे। तो जैसे दुनिया बनी, हम लोग बने, संसार बना, तो भगवान ने संसार के बनाने के साथ साथ एक मैन्युअल बनाया, किस प्रकार से इस दुनिया में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि उस मैन्युअल के अनुसार प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अच्छे से यूज कर पाएंगे, और नया प्रोडक्ट है, मैन्युअल नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट बिगाड़ देंगे हम, बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जो मैन्युअल दिए उसके अनुसार यदि मनुष्य जीवन बिताएंगे तो सुखमय होकर जीवन बीतेगा। लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ मैन्युअल न हम जानते हैं, न मानते हैं, तो फिर प्रोडक्ट बिगड़ेगा, मनुष्य जीवन अवश्य बिगड़ेगा, बिगड़ चुका है कुछ हद तक। सही से हमें सुधार। तब आप कहोगे भगवान ने भी मैन्युअल बनाया, अवश्य बनाया। बोले वो मैन्युअल क्या है? वो मैन्युअल है वेद। जब से यह संसार बना तब से भगवान ने वेद दिए, वेदों के अनुसार मनुष्य का जीवन होना चाहिए। और यदि इतने सारे वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो भगवान ने वेदों का सार हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता के माध्यम से दे दिया। भगवद गीता के अनुसार आप समझ सकते हैं। आइए पुनः राम जी के पास चले जाते हैं। मैं थोड़ा बह गया, महाभारत में, भगवद गीता में, यहाँ वहाँ चला गया। आइए फिर से हम अपने रूट पर वापस आ जाए। राम जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला बड़े सौभाग्य की बात है। ये मनुष्य जीवन जो है ना, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का बेनिफिट क्या है? चलो ये प्रश्न राम जी को यदि पूछा जाए, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का बेनिफिट क्या है, तो तुरंत किसी ने कहा होगा खा पीकर मौज करने का। और क्या है? 31 दिसंबर थी, पीकर बिल्कुल टून हो जाओ और नशे में चूर हो जाओ, खा पीकर मौज करो। और कहते नया साल, नया साल की शुरुआत ऐसी होती है। ये नए साल की शुरुआत है जो यहाँ पर हो रहा है। हमारे उपनिषद में लिखा तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये हमारा मनुष्य मानव धर्म का प्रथम सूत्र है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम माने अंधकार और ज्योति माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर गति करो, अज्ञान से ज्ञान की ओर गति करो। तो हर नए वर्ष में क्या होना चाहिए? हम अज्ञान से कितना बाहर आए और कितना हम ज्ञान की ओर प्रोग्रेस किए।
सो अज्ञान से बाहर आना और ज्ञान में प्रोग्रेस करना, ये हमारा धर्म है, ये नया साल है। सो मनुष्य जीवन मिला, इसका बेनिफिट क्या है? मान लो आपके मन में प्रश्न, कुछ लोग कहेंगे भोग भोगतना, आनंद करना। राम जी कहते हैं यही तन कर फल विषयीन भाई, यही तन कर फल, इस तन, इस शरीर, मनुष्य शरीर मिलने का फल विषयीन भाई, विषय भोग नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमको विषय भोग मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पीना मिल जाए, अच्छा मूवी मिल जाए, आनंद आ जाएगा। कितना मूवी आज तक हम लोगों ने देख लिया, सुखी हो गए? कितना अच्छा ट्रक भर भर के भोजन खा गए हम लोग, सुखी हो गए? नहीं हो गए। यही तन कर फल विषय, ये भोग जो है ना, अल्टीमेटली हमें सुख नहीं करेंगे। हाँ, घड़ी दो घड़ी का सुख दे सकते हैं, ये जो भोग है ये घड़ी दो घड़ी का सुख, लेकिन वो घड़ी दो घड़ी के लिए आप कितनी बड़ी आपत्ति में फंस रहे हो ये आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते। आजकल हॉलीवुड, बॉलीवुड, सिनेमा, सोशल मीडिया, सभी जगह पर हमारे बच्चों के या हमारे दिलो दिमाग में एक ही चीज भरी जा रही है, स्त्री और पुरुष का जो मिलन है ये सबसे बड़ा सुख है। मूवी में क्या होता है? नायक नायिका होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, कहीं दूर होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं, प्रेम करते हैं, फिर कोई बीच में दरार बनता है, फिर से आपस में मिल जाते हैं। मतलब बस यही बताया जाता है, स्त्री पुरुष का मिलना यही सबसे बड़ा सुख। बचपन से लेकर बूढ़े तक चारों ओर दुनिया में बस यही दिखाया जा रहा है। लेकिन उस पर यदि विचार करें कि स्त्री पुरुष के मिलन में सुख केवल 2-5 मिनट का है, उस 2-5 मिनट के लिए आदमी अपने आप को कितनी बड़ी महादुर्गति में डाल देता है। ये भोग जो है ना, घड़ी दो घड़ी के सुख है। चाहे इस संसार के ये आजकल के माने जाने वाले जो सुख बोल रहे हैं ना, वो कितनी घड़ी के सुख, लेकिन उसके पीछे बड़ा परिश्रम है, उसके बाद भी बड़ा परिश्रम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। हम और आप इस दुनिया में जिसको सुख कहते हैं, जो भोग है, वो भोग नहीं, वो दुख की योनि है। सारे दुख को वहां से प्रकट करेगा, आज नहीं तो कल। सो मनुष्य भोग भोगत कर उतना सुखी नहीं हो सकता जितना त्याग करके, तपस्या करके या ईश्वर से प्रेम करके सुखी हो सकता है। भोगों में उतना सुख नहीं है जितना त्याग में सुख है। भोगों में उतना सुख नहीं है जितना प्रभु से प्रेम में सुख है। सो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक फल न तो भोग भोगतना है, मनुष्य जीवन का वास्तविक फल न तो स्वर्ग में जाना है। कई सारे लोग स्वर्ग के फेरे में हैं कि यहां तो हम लोग तप करेंगे और फिर मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में भी कहां सुख है? तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग विशाल है, स्वर्ग में फैसिलिटी है, लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे आपका पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाता है तो मरने के बाद सीधा पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। तो स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं, स्वर्ग से भी तो वापस आना पड़ता है। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है असली सुख प्राप्त करने के लिए। असली सुख है आत्म साक्षात्कार करने में, असली सुख है परमात्मा का साक्षात्कार करने में, अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने आप को नहीं जान, मैं विकास हूं यार, इसका पति हूं, मेरी एक बेटी है, यहां रहता हूं, मैं अपने आप को नहीं जानता। अरे भाई आप विकास हैं, 50 साल पहले आप विकास थे, 50 साल के बाद विकास रहोगे। ये विकास जो है ये आपकी टेम्पररी पहचान है। मूल पहचान क्या है हमारी? ये हमारी केवल 100 साल की पहचान है। उसके पहले भी तो हम थे, उसके बाद में तो भी तो हम रहेंगे। गीता का सिद्धांत, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही की वही रहती है। सो आत्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये मानव जीवन का असली कर्तव्य है, असली धर्म है। और यदि मनुष्य यह नहीं करता तो यह जीवन
बहुत बड़ा धोखा बन कर रह जाता है, और मरने के बाद आदमी फिर से वो जन्म मृत्यु की साइकिल में चला जाता है। वो साइकिल कैसी है? भगवान रामचंद्र कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख की साइकिल है। मतलब ये मनुष्य जीवन कब मिलता है जानते हैं? 84 लाख बर्थ एंड डेथ 84 लाख टाइम्स। 84 लाख जन्म और मरने के बाद मनुष्य बनते हैं हम। आप कहोगे 84 लाख? वो सारा भगवान रामचंद्र बता रहे हैं। जलजान 9 लक्षाणी, 9 लाख जन्म हमारा पानी में होता है। हम सब लोग एक बार शार्क बन चुके हैं, वेल बन चुके हैं, मगर बन चुके हैं, हम सब बन चुके हैं। 9 लाख जन्म पानी में होता है। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे जो हम बन चुके हैं। पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी जो हम बनते हैं, बन चुके हैं। ये 10 लाख जन्म वहां लेने पड़ते हैं। कृमिया रुद्र संख्या का, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, चींटी, ऐसे 11 लाख जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में लेने पड़ते हैं। 30 लक्षाणी पशव, 4 पांव पर चलने वाले 30 लाख प्रकार के पशुओं की संख्या, हमें 30 लाख जन्म पशुओं के रूप में लेने पड़ते हैं, तब जाकर चतुर्लक्षाणी मानुष्य। इस प्रकार से इतने सारी योनियों में जन्म लेना मरना करने के बाद भी आप अपनी शक्ति से नहीं। भगवान राम जी कहते हैं, कबहुक करी न करुणा कर देही, देत ईस बिन हेतु सनहि। जब इस प्रकार से 84 के चक्र में फंसे होते हैं ना, तब ईश्वर को करुणा होती है, हृदय में करुणा कृपा होती है, सोचता है इसको एक मौका मिलना चाहिए। तब भगवान कृपा करते हैं, उस 84 की साइकिल से निकालकर मनुष्य का जन्म देते हैं। ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है। भगवान राम अपनी प्रजा को कहते हैं कि इस भवसागर में भ्रमण करते करते मनुष्य का शरीर मिलना, ये कैसे वो एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, जैसे कोई महासागर में फंस जाए। आजकल फ्लाइट की दुर्घटना बहुत होती है ना, मतलब फ्लाइट से आप गिरो, नहीं भगवान करे, लेकिन आप फ्लाइट से गिरे और हिंद महासागर या अटलांटिक या पैसिफिक में गिरे, कितना भी अच्छा स्विमिंग जानते हैं, आप महासागर पार नहीं कर पाएंगे ना। सो महासागर में जैसे 84 लाख के चक्र में हम डूबे हैं, वो वैसा ही जैसे हम महासागर में डूबे हुए हैं। लेकिन महासागर में डूबे हुए यदि हमको नौका मिल जाए तो हमारे बचने की आस हो जाएगी, एक होप हो जाएगा कि हम बच गए, चलो। ठीक उसी प्रकार 84 लाख की योनियों में डूबते हुए, भ्रमण करते हुए, ये मनुष्य शरीर जो है एक नौका के समान है, एक नाव है। इस मनुष्य शरीर रूपी, मनुष्य जीवन रूपी नौका पे सवार होकर हम भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन राम जी एक चीज, एक क्लोज डालते हैं कि भाई कितनी भी अच्छी नौका आपको मिल जाए, उस नौका को चलाने वाला कैप्टन न हो तो आप अपनी नौका यहां चलाओगे, कभी यहां चलाओगे, कभी वहां जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे, नौका पार नहीं लगेगी। सो एक तो मनुष्य जीवन मिलना ये सबसे बड़ी बात है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद ये इस मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करने वाला कोई कैप्टन होना चाहिए, जिसको आध्यात्मिक टर्म्स में कहते हैं गुरु, जो मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करता है। किस प्रकार से मनुष्य को क्या नीति, क्या नियम, क्या यम नियम, रूल्स रेगुलेशन, ये सब कुछ दिखाता है, दिशा दिखाता है। सो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि 84 लाख की योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य जीवन मिलना, इसका अर्थ है महासागर में डूबते हुए हमें नौका मिल जाना। और जब इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, तो किसी सदगुरु के पास जाकर, उनके चरणों में बैठकर हमें ग्रंथों को, शास्त्रों को समझना चाहिए, और इस ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य जीवन के मूल्य को समझना चाहिए। अब बात गुरु की आई तो सीधा माइंड में आ जाएगा, जितने भी बड़े बड़े थे वो तो सब जेल में बैठे हैं, किस गुरु को माना जाए है? सीधी गुरु की बात आती है तो ये भी हो जाता है। कलयुग की ये भी एक करुणा है कि हम कैसे पहचाने गुरु कौन है?
कितनी बड़ी बड़ी आस्था और श्रद्धा लेकर लोग गुरु के शरणों में जाते हैं और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और फिर आगे चल के कुछ ये, मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉब्लम हमारी ओर से है, हमने गुरु को चेक नहीं किया। अरे यार 50 रुपये की चीज़ खरीदते समय हमारी माताएं कितनी बार चेक करती है, आलू को 4-4 बार घुमाती है, टमाटर को कितना घुमाती है, एक 5 रुपये की चीज़ को लेने के लिए हम लोग कितनी बार सोचते हैं। तो गुरु बनाने से पहले क्या सोचना नहीं चाहिए? गुरु शिष्य की परीक्षा बाद में ले, पहले शिष्य को गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश करो, ये स्कूल चलाते हैं, किसी भी स्कूल में यूनिवर्सिटी में, तो आप चेक करोगे ना ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, इसका रिजल्ट कैसा है ना, ये पूरा हम चेक करेंगे, फिर बच्चों को उसमें डालेंगे ना। तो किसी भी गुरु का हम सानिध्य स्वीकार करें, गुरु को सरेंडर हो, उसके पहले गुरु को चेक करना चाहिए। और गुरु को चेक कैसे करें? आप कहोगे गुरु की दाढ़ी देखकर जिसकी लंबी हो फूट लेकर जाइए, दाढ़ी जिसकी लंबी है वो बड़े गुरु। गुरु को उसके वस्त्रों से चेक करना है? नहीं, कोई कपड़ों से गुरु नहीं होता, कोई दाढ़ी बाबा से गुरु नहीं होता, गुरु अपने गुणों से होता है। जिनके अंदर गुरु के गुण होते हैं वह गुरु होता है। फिर चाहे कोई भी आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी आश्रम या कोई भी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी गुरु कहीं से भी हो सकता है, लेकिन गुरु के गुण उसमें होने चाहिए। राम जी कहते हैं ये मनुष्य जीवन एक नौका है, तो इस मनुष्य जीवन रूपी नौका को चलाने वाला कैप्टन होना चाहिए, वह कैप्टन है गुरु। तो आप कहोगे इस कलयुग में अच्छे गुरु को खोजने के लिए हम कैसे खोजें? आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथ के माध्यम से खोजना पड़ेगा कि सदगुरु की क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमने थोड़ा खोजा हुआ है, आपको बता देता हूं कि शायद आपको काम आ जाए। राइट? सो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और रामायण जी से सदगुरु की 5 योग्यता है। राइट? आप ये ग्रंथ पढ़कर भी ये कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ही आपको बता दूं, सदगुरु की सबसे पहली योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन, ये 5 जिसमें हो वही गुरु हो सकता है, बाकी वह गुरु नहीं हो सकता। तो सबसे पहली योग्यता कि वो राम, कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए, वो भगवान से प्रेम करता होना चाहिए, वो सेवक होना चाहिए, वो डिवोटी होना चाहिए, वो व्यापारी, बिजनेसमैन, वो बिजनेस के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो भक्ति और प्रेम से सब कुछ करता होना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना ये प्रवचन करा मेरा प्रोफेशन है, वो गुरु कभी नहीं हो सकता। प्रवचन करना प्रोफेशन नहीं, प्रवचन हमारी सांस होनी चाहिए, हमारा जीवन है, कथा हमारा जिसका जीवन हो वो गुरु हो सकता है। पहली क्वालिफिकेशन, गुरु वो हो सकता है जो राम, कृष्ण या विष्णु का वो भक्त होना चाहिए, एक। दूसरा क्वालिफिकेशन दूसरी गुरु की, वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। अब कलयुग के 80% गुरु आउट हो जाएंगे यहां पर। गुरु कभी भगवान नहीं होता। गुरु यदि अपने आप को भगवान माने, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं हो सकता। अरे भगवान 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 है, गुरु गुरु है। गुरु का काम है संसार के भूले भटके जीव को भगवान के साथ जोड़ना, और जो गुरु भगवान को साइड में करके खुद ही भगवान बन जाए, वह गुरु नहीं हो सकता है, वो तो पाखंडी है। दूसरी क्वालिफिकेशन, वो अपने आप को कभी भगवान न माने, अपने आप को भगवान का दास माने। आप देखिए हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए जो स्वयं भगवान राम नहीं कर पाए। राइट? राम जी ने जो पराक्रम नहीं किए वो हनुमान जी ने कर दिखाए, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने अपने आप को कभी भगवान माना? जब भी हनुमान जी को पूछा जाता आप कौन, तो दासोस्मि कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं, मैं राम का दास हूं। आज भी यदि कोई हनुमान जी के पास जाकर कहता है हे हनुमान जी भगवान मुझ पर कृपा करो, हनुमान जी सोचे एक गदा इसके सिर पर मारूं। मैं रामायण में कह कर थक गया कि मैं दास हूं दास हूं दास हूं, और ये नया कहां से भगवान मुझे बना रहा है। गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। गुरु अपने आप को भगवान माने तो वह गुरु नहीं हो सकता। ये दूसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। गुरु की तीसरी क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 6 इंद्रिया गुरु के टोटल कंट्रोल में होनी चाहिए।
ये बस सब संस्कृत में लिखा है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वीम सशिष्यात। हम जिसको गुरु बनाना चाहते हैं उसकी वाणी उनके कंट्रोल में हो, उसका मन अपने कंट्रोल में हो, क्रोध कंट्रोल में हो, उसकी जीवा टेस्ट कंट्रोल में हो, उसका उदर कंट्रोल में हो और उपस्थ कंट्रोल में हो। ये तीसरी क्वालिफिकेशन गुरु की। गुरु की चौथी क्वालिफिकेशन है कि वे जो बोलते हैं, वे जो उपदेश देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसका पालन स्वयं उसके जीवन में होना चाहिए। वो बोलते कुछ और करते कुछ और है, तो ये कभी गुरु नहीं हो सकते, वो कभी आचार्य नहीं बन सकते। सबसे पहले किसी भी सिद्धांत और शिक्षा का पालन गुरु के अपने जीवन में होता है, फिर वो कुछ बोल सकते हैं। तो ही जो लोग सुनेंगे ना, उसको वो इफेक्ट करेगा, उसके जीवन में इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो गुरु की बात का प्रभाव नहीं होगा। हमारे यहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनके पास वो शायद कथा कहते थे कि एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर मंदिर में आई और मंदिर के उस साधु संत को कहा कि मेरे बेटे को आप थोड़ा सा समझाइए ना, क्या हुआ? बहुत चॉकलेट खाता है, डॉक्टर ने मना किया है, दांत सड़ गए हैं, तो आप मना करो तो गुरुजी ये मानेगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, 4-5 दिन के बाद लेकर आना। अब वो महिला 4-5 दिन के बाद गई तो गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा देखो, चॉकलेट नहीं खाते, दांत सड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। 2-5 बात बताई, बच्चा मान गया और दूसरे दिन से चॉकलेट खाना बंद कर दिया। कमाल हो गया। वो महिला आई गुरुजी को थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, लेकिन उस महिला ने कहा गुरुजी आपने मेरे बेटे को केवल इतना ही बोलना था कि मत खाओ ये वो 2-5 बात, तो वो तो आप पहले भी बोल सकते थे, मुझे 5 दिन के बाद क्यों बुलाया? बोले जब पहले तुम मेरे पास आई तो मैं भी चॉकलेट खाता था, और जब तक मैं चॉकलेट खाता रहूं और दूसरों को मना करूं तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, राइट? सुनने वाले के जीवन में अप्लाई नहीं होगा। इसलिए गुरु वो है जो बोलते हैं उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। ये चौथी योग्यता। और गुरु की 5वीं योग्यता कि वो भगवान के द्वारा निर्मित, वेदव्यास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ में जो संप्रदाय का वर्णन किया गया है, उस संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में वो दीक्षित होना चाहिए। सो ये शास्त्रों में लिखा है 4 संप्रदाय। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया जिससे एक संप्रदाय बना ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी को ज्ञान दिया रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया श्री संप्रदाय चला, जो हमारे साउथ इंडिया में बहुत श्री संप्रदाय चलता है, और फिर निम्बार्क संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा से जो आते हैं, उससे यदि आप ज्ञान लोगे तब तो आप गुरु बना सकते हैं। सही इस प्रकार से गुरु की 5 योग्यता इन ग्रंथों के माध्यम से मैंने आपको बताई। लेकिन राम जी कहते हैं सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है, ये जीवन भोग भोगतने के लिए नहीं, साधन करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। सो मनुष्य जीवन जब मिला है तो हमें कर्णधार किसी सदगुरु की शरण में जाकर हमें भगवत गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। सो इस नव वर्ष के दिन इस मनुष्य जीवन के विषय में थोड़ा सा विचार कीजिए। हम जहाँ हैं वहीं रहना है, हम जो कर रहे हैं वहीं करना है, लेकिन वह करते करते जिस चीज़ के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है उस लक्ष्य को सदैव याद रखें और धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि हम समाज में और संसार में इतने बह जाए कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे वह चीज़ ही हम भूल जाए, राइट? नहीं तो ये जीवन धोखा बन जाएगा, फिर से 84 की साइकिल में फंसेंगे और फिर से बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। फिर वो पशु जो होता है बिल्कुल अभूत पशु बन जाएंगे, अफसोस करेंगे, माथा पटकेंगे, रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। सो ये चांस मिला है मनुष्य जीवन का। मैं अक्सर कहता हूँ कोई पशु यहाँ बैठना चाहे तो आप बैठने दोगे? चलो आप बैठने भी दो तो क्या वो मेरी बात समझ पाएगा? और चलो वो पशु बात समझ भी जाए
तो क्या ये अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा? नहीं, ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो फिर जब भगवान ने इतने अच्छे मनुष्य बनाए हैं, इतने अच्छे देश में जन्म मिला, इतना अच्छा परिवार दिया, भगवान ने क्या नहीं दिया बताओ? 50-100 साल पीछे चले जाओ, हमारे बाप दादा पूर्वज कितनी गरीबी में रहते थे, कितने कितने कम वस्तुओं में अपना जीवन बिताते थे। इस पिछले 50-100 साल में ईश्वर ने हमें कितना कुछ दे दिया। अब जब ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो ईश्वर के लिए थैंक्स तो बनता है, और ईश्वर का थैंक्स उससे प्रेम करना, उसको समझना, ये सब होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके आज के जो वक्तव्य में कुछ आपको समझ में ना आया हो, आपकी कोई विशेष जिज्ञासा हो, या फिर क्योंकि आप सब हमारे अपने ही हो, तो इस टॉपिक के अलग भी यदि कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे ग्रंथों के माध्यम से उत्तर देने का। सो आपको अच्छा लगा? दूसरी बार विकास जी बुलाएंगे तो आएंगे आप? धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमको हमेशा एक कंसिस्टेंसी जो है, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं सब, लेकिन हम लोग ऐसे कंसिस्टेंट कैसे हों कि हम फिर गुरु को अप्रोच कर सकें और हम दीक्षा ले सकें? तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जो होता है वो कैसे अचीव करें? जो साधना है उस साधना को करते रहनी चाहिए, और उसमें भी क्योंकि कलयुग है, माया का प्रभाव है, मोटिवेशन के लिए इस प्रकार के सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। तो साधु संगति, भगवान रामचंद्र, अभी ये राम जी का तो मैंने केवल 5% ही लिया है आगे ये सब कुछ राम जी कहते हैं कि भाई इसको आपको कंटिन्यू करने के लिए सत्संग करना होगा, साधु संतों की संगति करनी होगी। जब सत्संग करते रहेंगे, संगति करते रहेंगे, तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और फिर हमारा आगे चलता जाएगा। राइट? तो श्रवण कीर्तन जल करइए सिंचन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि सत्संग करना चाहिए, अटेंड करते रहना चाहिए, तो हम लोग कोशिश बहुत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि रेगुलरली हम लोग वो कर पाएँ। तो कुछ भी ऐसा हो जिससे हम लोग अपने घर में ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और भक्ति को बढ़ा सकें। आजकल साइंस इतना आगे निकल गया है कि यूट्यूब, टीवी, इसके माध्यम से आप कोई अच्छे साधु संगति आप कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारा 365 डेज इसी प्रकार लाइव प्रवचन होता है। सो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और 2 वे प्लेटफॉर्म भी है हमारा, जैसे अभी आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, वैसे हमारा डेली होता है। सो 2 वे पर आप भी कर सकते हैं। ये गुरुजी, आप वेद उपनिषद बहुत कुछ बोले हैं, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल पीपल टू गो थ्रू इट जाने के। तो एक क्वेश्चन मन में बहुत आता है, फ्यू सेंटेंस में और फ्यू वर्ड्स में, हिंदुइज्म है क्या चीज़? सवे पुंसा परो धर्म यतोर्भक्ति यथोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हिंदुइज्म जो है, हमारी वास्तविक पहचान हम आत्मा है, और आत्मा को ये बॉडी मिली है। बॉडी बदलती रहती है, आत्मा एक ही रहती है। सो हम आत्मा है। इस ज्ञान को समझना, और आत्मा का सोर्स परमात्मा है, इसे समझना, इसको आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। इतना यदि समझ में आ गया और जीवन में उतर गया तो कभी कोई युद्ध नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मा है और परमात्मा के अंश है। ये सारी आत्मा है, परमात्मा के अंश है। हम सब एक हैं, हम सब एक ही बाप के बेटे हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है। ये ज्ञान। और दूसरा, आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करेगी। ये 2 चीज हिंदुइज्म है। और इसी बात को कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत।
इन श्लोकों में कहा जाता है। ये चीज़ है। यदि एक दो सेंटेंस में कहना हो तो यही कह सकते हैं, बाकी तो बहुत कुछ है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, साइंस का स्टूडेंट हुआ, और ये स्पिरिचुअलिटी है आप जो बता रहे हैं। तो साइंस में हम लोग एनाटॉमी देखते हैं, लीवर पता है कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है। आत्मा सुनते हैं, आत्मा को फील करते हैं। साइंटिफिकली आत्मा कैसे पहचानें कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, उससे कैसे कनेक्ट करें? वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। शॉर्ट में जितना हो सके उतना मैं आपको कहूँ। आत्मा का स्थान जो है भगवत गीता के अनुसार हमारे हार्ट में है, हृदय में, और आत्मा जो है वही हार्ट को पंपिंग करती है, राइट। अब आत्मा है, हम कैसे उसको समझें, राइट। सो मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो हम कहते हैं ये मर गया, ये चला गया, मर गया, रोते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन यदि कोई कहे अरे भाई तुम जिसके लिए रो रहे हो तो सामने लेटा है, वही आँख है, कान है, हाथ है, सब कुछ है, सब कुछ तो वही है, तो फिर चला कौन गया, राइट। जो चला गया वो आत्मा है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा टी शर्ट पहना है आपने, मैं आपको पूछूं ये टी शर्ट किसका है, तो आपका आंसर होगा मेरा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप और टी शर्ट दोनों अलग हैं। फिर मैं पूछूं ये आपका चश्मा किसका है, मेरा, मतलब आप और चश्मा दोनों अलग हैं। फिर मैं आपको पूछूं ये बॉडी किसका है, आप कहोगे मेरा, मतलब आप और बॉडी अलग है। तो फिर आप कौन? आत्मा। सो हम आत्मा है, हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर चला जाएगा तो फिर हमें दूसरा शरीर मिलेगा, तीसरा शरीर मिलेगा। आत्मा, आत्मा जो है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, चेतना के माध्यम से शरीर को प्रकाश देती है आत्मा। बहुत सारी बातें हैं, कभी टाइम मिला तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा हमारी यूट्यूब में भगवत गीता कोर्स, स्पेशली मैंने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा, कट टू कट ये सारी बातें मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियों के बाद होता है। तो प्रभु जी, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि किसी के पिछले जन्म में वो किसी और देश में था, उसको वो माने पुनर्जन्म का जो मेमोरी है, तो प्रभु जी वो कैसे, वो भी तो उस समय तो मनुष्य जन्म था, फिर इस जन्म में भी वो मनुष्य जन्म हुआ, वो कैसे हुआ प्रभु जी? बहुत सुंदर। मृत्यु जब होता है तब क्या होता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कॉलेज में जो मैं प्रीचिंग करता हूँ ना, ये सारे सब्जेक्ट वहीं के हैं, भगवत गीता कोर्स के। मृत्यु जब होती है तो मृत्यु किसे कहते हैं? पंच महाभूत से बना हुआ शरीर यहीं छूट जाता है और 5 सूक्ष्म तत्व इससे निकल जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 चीज़ हमसे निकलती हैं। हमारे अंदर टोटल 10 चीज़ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म भौतिक तत्व और 2 सूक्ष्म स्पिरिचुअल तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा। मरते समय ये 5 वस्तु निकलती हैं और किसी अन्य बॉडी में, किसी नए शरीर में चली जाती हैं। वो शरीर हमें नया मिला, लेकिन मन वही है, बुद्धि वही है, अहंकार वही है, आत्मा परमात्मा वही है। फिर तीसरा शरीर मिला, चौथा शरीर, मन वही रहता है, बुद्धि वही रहती है। अब मन क्या काम करता है? हम जो भी देख रहे हैं, राइट, आंखों के माध्यम से, आंख मानो लेंस का काम कर रही है, मन कैमरे की रील के समान है। तो हम जो आंखों से देखते हैं वो दृश्य मन में छप जाते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं, जो दूसरे जन्मों में भी हमको याद आता है। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ मेमोरी, क्योंकि मन हमारा सेम है इसलिए, राइट। फिर इसको आइंस्टीन और बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं कि इस प्रकार से क्या हुआ था, लेकिन इस प्रकार से होता है। ठीक है ना प्रभु जी? प्रभु जी, अभी तुलसी महारानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रभु जी, कहा जाता है कि तुलसी महारानी को एकादशी के दिन
कुछ लोग बोलते हैं कि जल नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका भी फास्टिंग है। क्या यहाँ पे मैंने ऐसे करना चाहिए कि उनको नेक्स्ट डे जल नहीं देना चाहिए? तुलसी महारानी को एकादशी के दिन क्या जल नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं देंगे तो अच्छा है, एक दिन नहीं अच्छा। देंगे तो अच्छा है। अब प्रभु जी रविवार को भी बोलते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, ऐसा क्या? ना ना, ऐसा नहीं है रविवार का। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले हम प्रभु जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज प्रभु जी हमारे बीच यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक जैसे प्रभु जी ने बताया, हमने कोशिश की, बहुत बार हमने कथाएं अटेंड की। हमारी भी शुरुआत ऑनलाइन से ही हुई थी और हमारी ये चाहत थी कि हम प्रभु जी का साक्षात्कार हमारे रिश्तेदारों से, हमारे फ्रेंड्स से कराएं, और प्रभु जी ने ये कृपा हम पे की। जैसे प्रभु जी ने क्या अभी कहा, अभी वो भागवत कथा इस्कॉन में हाईएस्ट नंबर है, वो कर अभी आए हैं और हमने हाईजैक कर लिया है। तो प्रभु जी ने हमको मौका दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और अमित प्रभु के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा ये जो हमारा डिसीजन था इसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प की। और प्रभु जी की कथाएं आज जो हमने सुनी वो तो इट वाज लाइक अ ट्रेलर। अभी तक हम जो सुनते आए हैं, अगर आप लोगों की भी जो भी मैं क्वेरी सुन रही हूँ और बहुत सारी कुछ हो सकती है, वो अगर आप कथाएं सुनेंगे तो वो अपने आप उस लेवल से बहुत ऊपर, मतलब आपको लगेगा कि बहुत कुछ जैसे जाले लगे होते हैं वो धीरे धीरे साफ होते जाते हैं तो धीरे स्पष्ट नज़र आने लगता है। तो जब आप प्रभु जी की कथाएं सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन के अंदर छुपे हुए जितने ही प्रश्न शायद वो अभी सामने आ भी नहीं पा रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे और आप सच को बहुत अच्छे से साक्षात्कार देख पाएंगे। और हमें मानव जीवन, मतलब इससे पहले शायद मुझे ऐसा लगता था कि ये जो भक्ति होती है वो ऐसी होती है कि हमको ये सब कुछ छोड़ कर, मतलब हम संग संग नहीं चल सकते हैं। हमारा ये गृहस्थ जीवन और भक्ति हम संग संग चला नहीं सकते। पर इन कथाओं को सुन के ऐसे लगा कि ऐसा ये पूरी मिथ्या बात है कि ये संग संग नहीं चलती है। भक्ति जो है वो हमको मनुष्य, इस जो हमको जीवन मिला है इसी में रहकर हमको जो करनी है वही असली भक्ति। और प्रभु जी की कथाएं सुनकर आप सब लाभान्वित होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उस जूम लिंक को पक्का ज़रूर से सुने, कथाओं को अटेंड करें। और प्रभु जी का फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो आज नए वर्ष की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, हमारे लिए ये बेस्ट शुरुआत है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम लोग को अच्छा मौका दिया एक ठो यहाँ पे, और बाकी हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको को एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि सब कोई आपसे भी और जुड़ सकें। हो सकता है कुछ लोग भागवत सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, बट मैं ये आप लोग को और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रभु जी जो है लाल गोविंद दास, इनका चैनल है यूट्यूब में, फेसबुक पे, आप किसी भी लिंक पे चले जाइए यूट्यूब में और कोई भी इनका वीडियो देख लीजिए, आप उससे ही प्रभावित हो जाएंगे और उसी से ही आप अट्रैक्ट हो जाएंगे कि इसके बाद नेक्स्ट मैं सुनूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट सुनूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट सुनूं। ठीक है, तो मैं प्रभु जी का बहुत बहुत आभारी कहूँ कि प्रभु जी हम लोग को मौका दिए एक ठो यहाँ पे इवेंट करने का। और प्रभु जी जैसा स्टार्टिंग में बोले कि ये एक दिन है, 1 डे, अब हम लोग को 7 डे करना है। तो वी विल ट्राई कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करें ऐसा करने का। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद अमित नारायण प्रभु जी जिन्होंने इसको लिंक किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी।